पाकिस्तान और कतर एक बार फिर ईरान अमेरिका हालिया कशीदगी रुकवाने के लिए सरगर्म। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हुकूमती अहदेदार ने बताया कि अमेरिका ईरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। ये भी वाज़ेह है कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी ख़त्म होने का ऐलान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन अब भी आपने हमस को मुकम्मल खुलवाना और वसी जंग से बचना चाहता है। ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। गुज़िश्ता रात से अब तक कोई हमले रिपोर्ट नहीं हुए। ईरान के कुछ शहरों से ज़ोरदार आवाज़ें आईं। ईरानी मीडिया ने धमाकों की तरदीद कर दी। रिपोर्ट किया बंदर अब्बास, कशम सिरक और जासक में धमाकों की इतलात गलत हैं। बू शहर में धमाके की आवाज़ फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम के फ़ाल होने से आई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक भी अमरीका ने ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया। 2 रोज़ के दौरान अमरीका ने ईरान पर 170 हमले किए। 90 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान ने ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को अहदाफ किया। अमरीकी MQ-9 ड्रोन भी तबाह करने का दावा। वीडियो जारी कर दी। मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी में मशरकी हमसाये का हाथ है। हमसाया मुल्क दहशतगर्द तंजीमों को पैसा देता है और हथियार फराहम करता है। अफगानिस्तान से मिलकर ये दहशतगर्द हमला करते हैं और कुछ खारजी हाथ भी हैं जिनका जिक्र अभी नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत, फील्ड मार्शल और बलूचिस्तान हुकूमत तमाम वसाइल के साथ दहशतगर्दी का फितना ख़त्म करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान की आलमी सतह पर सफारती कामयाबियाँ और भारत के खिलाफ मार के हक की कामयाबी दुश्मन को हज़म नहीं हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। इनके मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर आगे बढ़ेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना ख़त्म करने का ऐलान। सरफराज बुगटी का कहना है, पहले दिन से धरना कमेटी के साथ राब्ते में था। हुकूमत से कोई गलती हुई तो इसे तस्लीम किया जाएगा और अजाला भी होगा। बतौर वज़ीर आला और चीफ ऑफ बुगटी अपने वादों पर अमल दरामद का पाबंद हूँ। मुरस्सा को माली मुआवजा, सरकारी मुलाजमत और बच्चों को मुफ्त तालीम की सहूलत दी जाएगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में फैसलों पर अमल दरामद होगा। रियासत और सूबे को बदनाम करने की साजिश करने वालों के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। हुकूमत और आवाम मिलकर अमन व इस्तेहकाम के लिए काम जारी रखेंगे। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और कामयाबी, हनाओड़क से अगवा किए गए तमाम अफराद बाहिफाजत बाजियाब करवा लिए गए। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली ख़ामनेई आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक। आखिरी रस्मात में 4 करोड़ 30 लाख अफराद की शिरकत। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली ख़ामनेई का जनाजा दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा था। रस्मात 5 शहरों तेहरान, क़ुम, नजफ़, करबला और मशहद में हुई। सरकारी तौर पर रस्मात का आगाज़ हफ्ते से हुआ। तेहरान के मुसल्ला अल कबीर में हज़ारों अफराद ने आखिरी ज़ियारत की। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह और वफूद भी शरीक हुए। तेहरान के बाद क़ुम, नजफ़ और करबला में नमाज जनाजा पढ़ी गई। मशहद में सुप्रीम लीडर और उनके अहले खाना को सुपुर्द खाक किया गया। ईरानी फ़ौज का शहीद सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। कमांडर ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, कातिलों से क़सास लेंगे और इनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएंगे। दुश्मन ईरानी कौम के गम को कमज़ोरी ना समझे। दुश्मन को अपने जराइम का हिसाब देना होगा। ईरानी कौम के बहादुर फ़ौजी जवान दुश्मन की नींदें हराम कर देंगे। जल्द या बदेर ज़िम्मेदारान से इंतकाम लेकर रहेंगे। पासदारान इनकलाब का कहना है, आबने हमस पे गैर मुल्की ताकतों का कोई हक या किरदार नहीं। अमरीका को आबने हमस और मुल्का इलाकों में बहरी आमदोरफ्त में मुदाखलत से खबरदार कर दिया। कहा, अमरीका ने कोई फ़ौजी इक़दाम किया तो इससे आबने हमस को मरहलावार दोबारा खोलने का अमल शदीद मुतासिर होगा। इन ममालिक के इक़्तिसादी मफादात को भी नुकसान पहुँचेगा जो इस रास्ते पर इन्हिसार करते हैं। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका और इसराइल ने मुख्तलिफ शोबों में राबते और ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। नेतन्याहू की ट्रंप से शिकायतें। तुर्क सदर और उनके साथियों की जानिब से इसराइल के वजूद के खिलाफ बयानात से ट्रंप को आगाह किया। नेतन्याहू की हठधर्मी भी बरकरार। मुआहदे के बावजूद तौसी पसंदाना अज़ाइम का इजहार। कहा, इसराइल की सरहदों के साथ सिक्योरिटी जोन बरकरार रखना ज़रूरी है।
रूस का अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के मुनसिफाना हल पर जोर। वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का कहना है माहदे में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पड़ोसी और दीगर मुतल्लिका फ़रीक़ैन के मफादात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। कशीदगी से कई ममालिक और आलमी मईशत मुतासर हो रही है। आपने हमस और खलीज फारस में पेश आने वाले तवाक़यात के हवाले से ईरान और रूस का मौक़िफ़ मुश्तरका है। मसले का हल तलाश करना ज़रूरी है। ट्रंप इंतजामिया ईरान जंग जारी रखती है तो कांग्रेस माली वसाइल की फराहमी रोक दे। अमरीकी सेनेटर एड मार्की का मुतालबा। कहते हैं ट्रंप एक बार फिर ईरान हमले कर रहा है और कह रहे हैं कि जंग बंदी ख़त्म हो गई। कांग्रेस पहले ही 2 जमाती बुनियादों पर इस जंग के खात्मे के हक में वोट दे चुकी है। ट्रंप बमबारी नहीं रोकते तो कांग्रेस को जंग के लिए फंडिंग रोक देनी चाहिए। मैं ट्रंप की जंगी मशीनरी के अखराजात कम करने की कोशिश की क़यादत कर रहा हूँ। जंग अभी ख़त्म की जाए। आपने हमस पर किसका कंट्रोल? ईरान का दावा। अमेरिका ने तरदीद कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है आपने हमस पर ईरान के कंट्रोल में है। बहरी आमदोरफ्त जंग से पहले की सतह के निस्फ तक पहुँच गई है। 15 दिन से मरहलावार आपने हमस को आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोला जा रहा है। जहाज़ों के लिए ईरानी पाज़री ज़वाबित पर अमल और पेश की इजाज़त लाजिम है। अमेरिका ने बहरी रास्तों में मुदाखलत की तो इसे सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी। कहा आबी गुजरगाह पर ईरान का कंट्रोल नहीं, अमरीकी अफवाज हमस से आमदोरफ्त यकीनी बना रही है। अमरीकी क़यादत वाले जॉइंट मेरी टाइम इंफॉर्मेशन सेंटर और बरतानी मेरी टाइम ने आपने हमस को बहरी आमदोरफ्त के लिए ख़तरा करार दिया है। तीन दिन गिरावट के बाद स्टॉक मार्केट रिकवरी में चली गई। कारोबार के दौरान 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 2 नफ्सियाती अदे बहाल। मार्केट 1,83,180 की सतह पर पहुंच गई। कारोबार का आगाज़ 1,81,259 पॉइंट से हुआ था। अब तक 9 अरब रुपये मालियत की 11 करोड़ से ज़्यादा एसेस का कारोबार हो चुका। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी WTI की कीमत $3% कमी से $71 फी बैरल तक पहुँच गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड भी $3% सस्ता $76 फी बैरल में फ़रोख्त। मरबान क्रूड 3% कमी से $71 की सतह पर आ गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशिया मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। दोनों वज़राए दाखिला का मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू। साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान अमेरिका तनाज़ा और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। हमने बाहमी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के नए मौक़े से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। मोदी को आलमी फोरम्स पर एक बार फिर रुसवाई का सामना। दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तारीख़ी सफारती हज़ीमत। मोदी के दौरे पर भारतीय मीडिया में शह सुर्खियाँ मगर मेज़बान ममालिक में खामोशी। ABC न्यूज़ के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान मोदी सरकार की इंसानी हकूक़ की पामालियों पर बहस और आलमी तनकीद नुमाया रही। द गार्डियन ने लिखा कि मेलबर्न में इंसानी हकूक़ के ग्रुपों, मुस्लिम और सिख कम्यूनिटी का मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज नुमाया रहा। रॉयटर्स के मुताबिक खालिस्तान के हामी भी मोदी हुकूमत के जराइम बेनकाब करने मैदान में आए। इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की डुगडुगी बजाते हुए वीडियो वायरल रही। लाहौर में ट्यूशन सेंटर में तालिबा की हलाकत की तहकीकात जारी। पोस्टमार्टम के बाद मय्यत बुरसा के सुपुर्द। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबा के गले पर फंदे का वाज़ेह निशान है। जिस्म पर तशद्दुद, ज़बरदस्ती के वाज़ेह निशानात नहीं मिले। हतमी राय फॉरेंसिक और केमिकल एग्जामिनेशन के बाद दी जाएगी। जाए वक़ुआ से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स, DNA और दीगर शवाहिद फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। खुदकुशी, कत्ल और दीगर पहलुओं पर भी तहकीकात। मालिक मकान को भी तहवील में लिया गया। पुलिस राय के मुताबिक तालिबा ने एक मरतबा खुदकुशी की कोशिश की थी। जाए वक़ुआ और एतराफ़ की CCTV फुटेज की मदद से भी तहकीकात की जा रही हैं। भेजा तुझे ऐवान हुकूमत में, मगर अब तो बरसों तेरा दीदार नहीं हो सकता। तीरगी
चाहे सितारों की सिफारिश लाए, तीरगी चाहे सितारों की सिफारिश लाए। और बाकमाल शायर लाजवाब अफसाना निगार मुनफरिद राइटर अहमद अदीम कासमी को मद्दाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। मारूफ शायर ने कई दहाइयों तक कलम की नोक से अपने फ़न की धाक बिठाए रखी। इनकी तहरीरें आज भी ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ी जाती हैं। मरहूम को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।